आपका नाम क्या है? संजय कुमार भारती। संजय भारती। और आपका नाम क्या है? जी प्रदीप मंडल। प्रदीप जी। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग सर कहलगांव प्रखंड कैरिया पंचायत जंगल गोपाली से आए सर। अच्छा। मेरा नाम कौन बताया? सर आपका नाम तो कौन सी नंबर का? शास्त्री जी बताए। अच्छा। कहलगांव में फ़ोन से कोई बताया? हाँ, जी सर, फोन से बताया। फोन से बताया। अच्छा, फ़ोन से बताया। ठीक है। तो आप कहलगांव से भागलपुर आए? जी। ठीक है। तो आप लोगों के साथ क्या तकलीफ़ है, क्या दिक्कत हुआ? तकलीफ यही है सर कि हम लोग तो गरीब आदमी हैं, बाहर कमाते हैं। अच्छा। कहाँ कमाते हैं? हरियाणा में सर कमा रहे थे। अच्छा। तो और यहाँ परिवार में कौन रहता है? परिवार में पत्नी है, बाल बच्चा है, बूढ़ा पप्पा है मेरा, अच्छा। जो 65 वर्ष से अधिक हो गए हैं। अच्छा। वही विकलांग भी हैं? जी, वही विकलांग आदमी है। अच्छा। तो हम लोग मेहनत मजदूरी करने के लिए बाहर तो जाना पड़ता है सर, कमाने के लिए जाना ही होगा। हाँ, अच्छा। तो अचानक हमको पता नोटिस आया क्या नोटिस आया? कि मतलब मकान को खाली करने के लिए। अच्छा। तो मकान जो खाली करने का नोटिस आया, तो इस मकान में आप लोग कब से रह रहे हैं? ये तो सर हम लोग को पते नहीं कब से रह रहे हैं, क्योंकि हमारा बाबूए जी और दादे लोग भी उस ज़मीन पे रह रहे थे। अच्छा, तो वो ज़मीन किन के नाम पे है? पूरा नाम है सर वो कंचन मंडल के नाम से था। अच्छा, वो आपका रिकॉर्ड में है? जी। अच्छा, कौन सा साल का उसमें रिकॉर्ड में था आपका? पुराना खतियान सर 1905 वाला जो है, हाँ। उसमें कंचन मंडल के नाम से दर्ज है। अच्छा। और मेरा जो मकान बना हुआ था उसमें खसरा 126 था पुराना वाला। अच्छा। उसी के अंदर मेरा मकान बना हुआ था। और बगल में काली स्थान था। हाँ। जो पहले 3 डिसमिल था। अच्छा। तो मेरा मकान बगल में बना हुआ था। जब नया सर्वे हुआ तो उस समय ये काली स्थान का खसरा 87 है, जो कि 8 डिसमिल हो गया। अच्छा। मेरा जो बगल में मकान बना हुआ था वो मकान उसी के अंदर चला गया। अच्छा, मतलब आपका उस समय जो सर्वे हुआ वो गलत हो गया? जी। पुराने सर्वे में 3 डिसमिल दिख रहा है उनका? हाँ, वो काली स्थान 3 डिसमिल है पुराना में, और नया में 8 डिसमिल बन गया। अच्छा। जो मेरा बना हुआ घर उसमें चला दिखा गया। दिया। हाँ। तो फिर आप लोग क्या किए? तो पहले उस समय तो पापा लोग जानकारी नहीं था, लेकिन जब जानकारी हुआ लगभग 85 या 84 में, तो गांव वाला परेशान थोड़ा किया कि नहीं तो काली स्थान में आ गया है, इसको हटाना होगा। तो फिर बाबूजी मेरे और दादा ग्रामीण लोगों से मिले कि हम क्या करें क्या नहीं करें। तो वो लोग एक पंचायती बैठाया गांव में। पंचायती बैठाने के बाद हमको एक पेपर पे लिखा गया है, पंचों के द्वारा स्टाम्प पेपर पे, हाँ, जिसमें लिखा गया है कि आज दिनांक 12/1/87 तो काली माँ के स्थान में एक बैठक हुआ, जिसमें कि नरेश मंडल, पिता मिश्री मंडल, ग्राम जंगल गोपाली, थाना कहलगांव, जिला भागलपुर वाले का वातावरण किया गया, जो कि इस प्रकार है। पुराना सर्वे के आधार पर वास्तव में कंचन मंडल पेशर स्वर्ग कन्हाई मंडल का था। नया सर्वे में गलत से काली स्थान में खेसरा 87 के अंदर 27.5 हाथ पूरब से पश्चिम चला गया है। वो काली माँ के स्थान से पूरब 27.5 हाथ निकाल कर दिया गया है, जो कि पुराना घर अभी भी मौजूद है। भविष्य के लिए हम लोग पंच ने लिख कर दिया, जो कि भविष्य में
काम आवे। ग्रामीण पंचों का भी हस्ताक्षर इसमें है। अच्छा। ये सब उसी समय मतलब दिया था। फिर अभी क्या हुआ? फिर बाद में उस पेपर जब पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते गए तो अभी का जो है आदमी से बोलते हैं नहीं, इसको खाली करना पड़ेगा, ये आपका ज़मीन नहीं है ना, है आपका रसीद नहीं है ना कट रहा है। और हम लोगों को गांव वाला आके कभी भी गाली गलौज कुछ भी मतलब बोल के अनाप शनाप चला जाता है। तो हम लोग तो हर समय गांव में रहेंगे नहीं, क्योंकि पेट का भी सवाल है, इधर उधर जाना पड़ता है। तो बाल बच्चे मेरा असुरक्षित है, क्योंकि वो लोग बोलता है कि ये मंदिर का ज़मीन है, इसको खाली करना है। वो लोग कभी भी 10 लड़का आके मूड बना देता है कि इसको तोड़ दो। तो जब इतना कुछ होने लगा तो हम लोग कुछ गांव लोगों से मिले तो बोले कि नहीं, आप वकील से जाके संपर्क कीजिए। तो हम वकील के यहाँ गए तो वही सुझाव दिए कि नहीं, इसमें आप टाइटल कर दीजिए, टाइटल चलेगा तो आपका वो जजमेंट आ जाएगा। जब तक जजमेंट नहीं आएगा तो इसमें कोई तोड़ नहीं सकता है। तो हम टाइटल कर दिए हैं, चल रहा है। फिर टाइटल कब किए? टाइटल ही किए थे 2023 में। 23 में। टाइटल संख्या क्या है? टाइटल संख्या 48-23 है सर। अच्छा, 48-23 है, ठीक है। तो हम फिर लोग क्या हुआ? हम लोग उसी में रह रहे हैं। हम लोग तो कमाने चले जाते हैं, बाल बच्चा रहता है। तो फिर अचानक एक नोटिस आता है अंचलाधिकारी के द्वारा, जिसमें नरेश मंडल, पिता मिश्री मंडल, खेसरा 82, अतिक्रमित रकबा 1.7, संरचना ईंट और चदरा दिखाता है। ठीक है। तो ये खेसरा 82 जो है जी वो आपका खेसरा है? नहीं, ये मेरा नहीं है, वो मेरा आगे का है। अच्छा, आपका खेसरा कितना है? मेरा खसरा 87 है। 87 है। जी जी और उन्होंने 82 खेसरा लिखा। हाँ, 82 लिखा। और आपका जो पक्का का मकान है उसको ईंट और चदरा दिखाया। हाँ, 187 जो लिखा है 1.1 हाँ, ये 82 है सर। एक, हाँ, उसमें ईंट चदरा दिखाया। ईंट चदरा दिखाया, लेकिन आपका मकान पक्के का पक्का है। का है। अच्छा, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हम लोगों को जानकारी मिला, हम लोग आए। आने के बाद हम होली का समय था, होली के ठीक एक दिन पहले नोटिस दिया, 1 या 2 दिन पहले दिया। होली में फिर बंद हो गया। फिर हम मिलने गए सीओ के पास, लाइन में लगे। 1-2 आदमी था, नंबर आने वाला था, उसी समय उठ के चली गई। फिर उसको हम गाड़ी तक गए, गाड़ी पर बैठी तो वहाँ भी गए कि मैडम जी मेरा सुन लीजिए एक बार, नहीं तो मेरा मकान टूट जाएगा। सीओ का नाम क्या था? सीओ का सुप्रिया है सर। अच्छा। तो उनसे बोले कि अभी हम कुछ नहीं सुनेंगे। तो कुछ नहीं सुने। और फिर होली के 5-6 तारीख में, 6 तारीख होली 5 या 4 को था। 6 तारीख को प्लानिंग बना के वो लोग गए। ये पहले दिए थे और ये तोड़ने के लिए बाद में जो दिए वो था होली के समय। तो दूसरा नोटिस आया। दूसरा नोटिस था होली के समय। तो दूसरा नोटिस में खेसरा संख्या क्या था? दूसरा नोटिस था, पहले तो हम मिले 82 जिस समय था, उस समय भी हम मिले। तो दूसरा नोटिस जो दिया कि तोड़ेंगे, उसमें खेसरा नंबर क्या है? एक मिनट सर, पहले जो मिले उनसे और उनको लिख के भी दिए। हाँ, कि हम लोग बहुत आदमी 60-70 आदमी है, अगल बगल सब है, मेरे घर के इस साइड में भी है, उस साइड में भी है, उनको नहीं दिया गया, सिर्फ मेरा ही बीच में क्यों तोड़ा गया? फिर उधर पे से बीच बीच में लेके क्यों चयनित करके तोड़ा गया? तोड़ना था तो सबको तोड़ देता, एक तरफ से निकाल देता सबको। इसी बात के लिए हम मतलब पोस्ट भी किए, डाक के द्वारा भी भेजे और ईमेल के भी द्वारा भेजे, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। 28-2 को भेजे थे। फिर दूसरा नोटिस जैसे आता है उसमें खेसरा चेंज कर दिया, उसमें दे दिया 87। रकबा कुछ नहीं। और नापी का कुछ भी हमको पता नहीं है, कब नापी हुआ नहीं हुआ, 82 दिया, क्या दिया, कैसे नापा नहीं नापा, हम लोगों को कोई पता नहीं। उसके बाद खेसरा 87 दे दिया जिसपे टाइटल चल रहा था, उसका भी पेपर हम लगाए। 6 तारीख का तोड़ने का टाइम था, बंद भी था, फिर भी
यहाँ से लगाए थे, पोस्ट ऑफिस खुला था एक दिन बीच में, वहाँ से लगाए, वहाँ से भी लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिला। फिर वो 6 तारीख को अपने टाइम से पहुँच गए सबको लेके। उनको हम पेपर दिखाए टाइटल वाला, और ये भी बोले कि जब इनके बारे में कुछ पता नहीं है हमको, नापी दिखाते हैं किसी और का और फिर तोड़ने आ जाते हैं किसी और का, तो वो बोले कि हम अभी कुछ नहीं सुनेंगे। कौन बोला? सीओ। सीओ खुद आई थी? हाँ महिला खुद आई थी? हाँ, वो भी आई थी, और सब अच्छा। मतलब जितना भी पुलिस वगैरह है हम्म सब आए थे वहाँ। तो वो बोले कि अभी हम कुछ नहीं सुनेंगे, हम्म पहले तोड़ो, उसके बाद फिर आवेदन दो। तो हम बोले जब तोड़िए देंगे तो हम आवेदन क्यों दें, ये तो लड़ने का मामला है आप लोगों का। तोड़ना था तो सबको तोड़ देते एक तरफ से। मतलब पहले तोड़ देंगे, उसके बाद तुम हाँ, आवेदन दो। हाँ, पहले और फिर जो टूट गया और आवेदन के अनुसार अगर गलत निकला तो कौन जिम्मेदार होगा? सब कुछ पैर तक पकड़ने को तैयार हुआ कि छोड़ दीजिए, लेकिन अच्छा। कुछ नहीं सुनी। क्या नाम था सीओ का? शुक्रिया। सुप्रिया। अभी भी है वही? अभी है ये हड़ताल में अच्छा, है। हड़ताल में। फिर उसके बाद क्या हुआ? हड़ताल में नोटिस उसका जारी था। इसमें फिर उसको तोड़ फोड़ किया गया। तोड़ फोड़ करने के बाद मतलब पूरा नहीं टूट पाया, जहाँ तक था वो लोग तोड़ा, फिर रह गया कुछ। अब क्या उसके मन में हुआ, फिर दोबारा नोटिस हमको दिया। अच्छा, तीसरा हाँ, नोटिस। तीसरा नोटिस दिया, फिर 87 का दिया। तो उसमें भी फिर 87 का दिया, जबकि हम टाइटल वाला पेपर ऑफिस तक दिए हुए पहुंचाए हैं, उसका रिसीविंग ठीक। है मेरे पास। अच्छा, वहाँ सीओ ऑफिस में दिया था? हाँ, उसका रिसीविंग भी है। ओके, तो फिर भी वो 87 का भेज दिया। ठीक है। उस पर कोई मतलब विचार नहीं किया कि टाइटल में चल रहा है, इसको छोड़ा जाए कि नहीं छोड़ा जाए। बिना कुछ सोचे समझे फिर वो 87 को भेज दिया। 87 के तोड़ने के लिए वो प्लानिंग फिर बना दिया 23/3/26 को। अच्छा, 23/3/26 को प्लानिंग बना दिया। तो उसके बाद फिर तोड़ फोड़ किया गया। तोड़ फोड़ करने के बाद फिर वो चली गई। तोड़ फोड़ करने के बाद फिर चली गई, तो हम लोग फिर सोचे कि अब तो नहीं आएंगे, उसका जो भी काम था पूरा हो गया। हम लोग फिर जो भी था थोड़ा बहुत इधर उधर बत्ती उत्ती दे के अपना रहने लगे। और फिर काम उम करने के लिए हम लोग इधर उधर काम कर खोज खाते काम कर रहे थे। फिर जो है कि तीसरा नोटिस दे दिया हमें, चौथा नोटिस। 1 तारीख को भेजा। चौथा तारीख थी, चौथा नोटिस, और इसमें कोई पत्रांक या दिनांक कुछ भी नहीं भरा हुआ है। अच्छा, ऐसे है। उसमें फिर और फिर उसमें खसरा चेंज हो जाता है, फिर आ जाता है वो खसरा 82 पे। 82 पे आता है, तो 82 पे भी हम लोग नोटिस था तोड़ने के लिए 6/4/2026 का। नोटिस दिखाइए जरा सा, जिसमें पत्रांक दिनांक कुछ नहीं है। ये देखिए सर, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक साइन नीचे है। नीचे ज्ञापांक दिया हुआ है और दिनांक भी है, जी, नीचे है ना? ऊपर वाला खाली है सर। ऊपर खाली है जी ना? और ठीक है, कोई बात नहीं, ऊपर खाली है लेकिन नीचे है उसका। जी। ठीक है। और ये सिग्नेचर तो अलग है, ये किसका सिग्नेचर है? सिग्नेचर है सर, हमको मिला तो हम एसडीओ साहब के पास गए कि सर जब इतना तोड़ फोड़ हो गया तो फिर अब ये खसरा 82 फिर आ गया सर, हम लोग कहाँ जाएंगे सर, घर द्वार सब तोड़िए दीजिए, कहाँ रहेंगे, घर तो बना नहीं है कि तुरंत दूसरे घर में चले जाएंगे। तो वो जो उनका था बैठा हुआ जो बाहर में रहते हैं, तो उनको आवाज़ लगाया कि किनका साइन है। इतना कहने वाला हम लोगों को बाहर निकाल दिया, पता नहीं क्या था नहीं था, हम लोग को जानकारी नहीं इसके आगे। अच्छा, तो फिर उनसे हम बोले कि कुछ राहत दीजिए हम लोगों को, आदमी तो सब बसा हुआ है, चुन चुन के क्यों तोड़ा जा रहा है। तो क्या बोले एसडीओ साहब? तो बोले कि नहीं, ये कोर्ट का आदेश है। तो हम बोले कोर्ट का आदेश है, कोर्ट तो खसरा चेंज करेगा नहीं। कोई भी एसडीओ साहब बोले कोर्ट का आदेश है। हाँ, बोले कि कोर्ट के आदेश की कॉपी है आपके पास? नहीं, हम लोगों को नहीं, तो यही आप- मिला है सर, जो हमको मिला हम तो लोगों को सर यही मिला। कोर्ट के आदेश की कॉपी नहीं थी? नहीं। अच्छा, क्योंकि कोर्ट का कोई आदेश होता है तो उसके अगेंस्ट भी हाई कोर्ट में जाते हैं।
अगर लोअर कोर्ट का कोई आदेश है तो हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट का कोई आदेश है तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश फाइनल आदेश माना जाता है ना। तो लेकिन मोटा मोटी ये जो हो गया, ये आपको जानकारी के दिए बिना और खेसरा गलत है उसकी भी जानकारी उनको सही से नहीं हुए बिना आपका मकान तोड़ दिया गया। अब फिर सर इसमें जो था 6/4/2026 था, 1 तारीख को नोटिस से हम लोग उस दिन घर में थे, उस दिन नहीं आए हम लोग। फिर दूसरे दिन काम पे चले गए और फिर दूसरे दिन वो अचानक 7 तारीख को आ गया, 7/4 को आ गया, जो कि कोई घर में नहीं थे। आने के बाद जेसीबी लगा के तोड़फोड़ करना चालू कर दिया। तो उस समय घर में कोई था, पत्नी बच्चे हाँ, कोई? बच्चे लोग थे अच्छा, और मेरा बूढ़ा बाबू जो है वो भी थे। वो भी थे, वो मना करते रहे, फिर भी तो तोड़ दिया। तोड़ना है तो सबका तोड़ दीजिए। हाँ सर, उसमें जैसे 70-80 आदमी घर है, हाँ। सब बिहार सरकार में है, तो सबको खाली करवा दीजिए, हम लोग भी अपने खाली कर देंगे जो भी है। मतलब एक तो हाँ जो दवा छिपा है, जब बगल में है, बगल में इधर भी सरकारी है तो उसका छोड़ दिए हैं। हम लोगों को बार बार परेशान जब बोलते हैं तो जो अधिकारी लोग आते हैं सर, जब बोलते हैं कि सबको खाली करवाइए सर, देखिए ये वार्ड लोग खुद घर बना के रहा है 2 मंजिल बगल में, वो सब करना है तो उसका भी होगा, आवेदन लिख के दीजिए। आवेदन देखिए सर, बहुत कितना बार जीमेल उमेल सब किए हुए हैं सर। देखिए 28 तारीख को उसको पूरा नाम के साथ इसमें दिया हुआ है सर, नाम के साथ में मतलब इतना आदमी जो है बिहार सरकार पे अतिक्रमण है, तो हम ही 5 को क्यों हटा जा रहा है? तो आपका जमीन तो अतिक्रमण नहीं ना है, आपका जमीन तो आपके बाप दादा का था ना। जी सर, बाद में बिहार सरकार हो गया। हाँ, तो बिहार सरकार हो गया तो उससे फिर वापस आपको अपने बाप दादा के नाम पे लेना पड़ेगा वापस, है ना। यही सब बात है सर। और सर्वे इसमें में देखिए बिहार सरकार दिखाया है, कैसे दिखाया है इसको जानकारी लेनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के जो है कि नियम का उल्लंघन हुआ जिससे कि आप लोग परेशान हैं। जी। ठीक है, चलिए ठीक है।